गुड मॉर्निंग जमीर। उस लड़की पे इल्जाम लगा है। इंशाल्लाह उस लड़की को कुछ नहीं होगा। क्या हो गया है जमीर, तुम अभी तक उसी बारे में सोच रहे हो? खालदा आंटी तो रोज ही उसकी बेइज्जती करती हैं, क्या फर्क पड़ता है? जानती हो बेचारी को कितना बुरा लग रहा था, दुखी थी वो। समीर, अब तक सब लोग इस बारे में भूल चुके होंगे, तुम भी भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं? इसका क्या मतलब? हुरिया, क्या तुम जानती हो, जब मैं परेशान होता हूँ तो मेरा जिस्म कांपने लग जाता है। बिल्कुल नहीं, तुम कभी नहीं कांपते। अब उसके लिए परेशान होना छोड़ दो। उसके लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हो तुम? तुम्हें नहीं पता। जानती हो, जब मैं दूसरी क्लास में था तो उस क्लास में कुछ शरारती बच्चे भी थे जो हर किसी को तंग करते थे। वो किसी न किसी की पेंसिल उठाकर मेरी टेबल के नीचे छुपा देते थे। हाँ, और पूरी क्लास उस पेंसिल को ढूंढने लग जाती थी जो मेरी टेबल के नीचे होती थी। उस वक्त मैं बहुत डर जाता था और कांपने लग जाता था। कितने संगदिल थे वो सब। बाबा ने इसका बहुत इलाज करवाया, डॉक्टर के पास लेके गए, थेरेपिस्ट के पास लेके गए, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं मिला। जब भी मुझे डर लगता है तो मैं इसी तरह कांपने लगता हूँ। मुझे तो इस बारे में सुन के ही बहुत बुरा लग रहा है समीर। हमें सबको सच बताना होगा। ऐसी गलती मत करना समीर, ये मामला भी तुम्हारे बचपन की तरह है क्या? हाँ, वैसे ही है। कंगी को पूरे घर में ढूंढा जाएगा और उस लड़की पे शक किया जाएगा। मैं सबको बताने जा रहा हूँ। नहीं, ऐसा मत करो अब समीर। मैं मजीद नहीं छुपा सकता ये। समीर, मैं कह रही हूँ रुक जाओ। रुक जाओ समीर, क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो, फंस जाएंगे। मत जाओ समीर, मत जाओ समीर, मत जाओ। छोड़ो, समीर, छोड़ो, नहीं जाने दो जाओगे मुझे, तुम नहीं जाओगे समीर। शुक्रिया। हुरिया, जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे। समीर मत करो ऐसा, तबाह हो जाओगे। समीर मत करो समीर। मुझे बताने दो। अल्लाह अल्लाह, मुझे लगता था इनके रिश्ते में कोई मसला नहीं। मगर लगता है सब मेरी ही नजर लग गई है। क्या कर रही हो? छोड़ो। ये ले, आपकी कंघी। ये कंघी तुम्हें कहाँ से मिली? बाबा, वॉशरूम से मिली है, छोटे वॉशरूम में पड़ी हुई थी। जनान काम पे ज्यादा ध्यान नहीं देती, वहाँ भी तवज्जो नहीं दी होगी। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा था कि हर जगह पर जाकर ढूंढना। खालदा मैडम, मैंने वो कंघी वहाँ पर भी ढूंढी थी मगर मुझे नजर नहीं आई। अच्छा, ज्यादा मत बोलो आप। अरे बेटी, जिंदगी में जो भी काम करो पूरी ईमानदारी से करो। अगर थोड़ा ध्यान देती तो मिल जाती। बाबा। देखो समीर, बाबा उससे बात कर रहे हैं ना, तुम बस चुप हो जाओ। हमने चोरी की थी। आपने चोरी की थी? लेकिन क्यों चोरी की? बाबा, बात यह है कि हमारा बच्चा नहीं हो रहा ना, तो किसी ने बताया था कि हामला औरत की कंघी इस्तेमाल करने से ऐसा मुमकिन है। अस्तगफिरुल्लाह, किसी की कंघी इस्तेमाल करने से कभी बच्चा हो सकता है क्या? तुम लोगों में अकल नहीं है? मुझे तो ये समझ नहीं आती तुम लोग सोचते क्या हो। खालदा, तुम थोड़ी देर चुप रहोगी? 2 मिनट मुझे अपने बेटे से बात करने दो। मुझे तुम्हारी बात अच्छी तरह याद है जब तुम कहते थे कि तुम्हें 9 बच्चे चाहिए। खैर, ये बात हम बाद में करेंगे। हुरिया, समीर, दोनों आयशा से माफी मांगो। आई एम सॉरी आयशा। आयशा, मैं भी तुम्हारा गुनहगार हूँ, माफ कर दो। नहीं समीर भाई, मैं जानती हूँ कि आप बहुत अच्छे हैं। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आप ये चोरी नहीं कर सकते। खालदा, देख लिया? क्या देख लिया? तुमने भी तो इस पे इल्जाम लगाया था ना? हाँ, तो अब मुजरिम को पता चल गया है ना। ये दोनों आयशा के गुनाहगार थे, माफी मांग चुके हैं। मैं नहीं मांगूंगी। जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो माफी क्यों मांगू मैं? क्योंकि हम एक फैमिली हैं और हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, ना कि एक दूसरे पे इल्जाम लगाने चाहिए। एक दूसरे के लिए अच्छा सोचना चाहिए, क्योंकि बुरा सोचने से हमेशा बुरा ही होता है। जी बाबा, लेकिन ना तो आयशा का किसी ने यकीन किया, ना कभी आपने मेरा। तुम्हारा बोलना जरूरी था क्या? सुनो खालदा, माफी मांगो बच्ची से। अगर किसी को लगता है कि मैं चोरी कर सकती हूँ तो उसे मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। मैं भूख से मर जाऊंगी मगर एक नवाला तक चोरी नहीं करूंगी। मेरे घर वालों ने मुझे चोरी करना नहीं सिखाया। अगर कोई मुझे बुरा समझता है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। शायद इस बात का खालदा मैडम को अंदाजा हो गया होगा। अपना नाश्ता एंजॉय कीजिए। मैं भी चलता हूँ। अच्छा हुआ चली गई यहाँ से उठ के।